हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से डायमेंशन का टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डायमेंशन है। इसके अलावा कोई डेफिनेशंस वगैरह आपने कुछ नहीं करनी। डायमेंशंस के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। जहाँ पर भी मास नज़र आएगा उसकी जगह कैपिटल एम लिखोगे, जहाँ पर भी लेंथ नज़र आएगा उसकी जगह कैपिटल एल। लेंथ का मतलब कोई भी डिस्टेंस हो सकता है हमारे पास, और जहाँ पर भी टाइम नज़र आएगा वहाँ पर कैपिटल टी लिखोगे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं डायमेंशंस की, चैप्टर नंबर 1। तो चलें शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम आसान सी क्वांटिटी लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख लेंगे? कैपिटल एम एल, और टाइम की जगह पर कैपिटल टी। अब डायमेंशन का रूल ये होता है कि आपको इसको अपॉन में कभी भी नहीं छोड़ना है, टी को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो टी के ऊपर इधर पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1। ये वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। नंबर 2 पर एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी की जगह पर यही डायमेंशन जो अभी हमने निकाली है, और टी की जगह कैपिटल टी। +1 है, +1 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? t-1। t-1 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? t-2। तीसरा फॉर्मूला हम ले लेते हैं फोर्स का। फोर्स में m की जगह पर कैपिटल M लिखेंगे, और एक्सेलरेशन की जगह LT-2 जो अभी डायमेंशन निकाली है। फोर्स की डायमेंशन आ गई हमारे पास। नंबर 4 पर हम ले लेते हैं वर्क डन ले लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.D। फोर्स की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं? MLT-2, और डिस्टेंस की जगह पर D। L और L मिलकर क्या हो जाएगा? ML² T-2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क डन का डायमेंशन आ गया। वर्क डन के बाद पावर की डायमेंशन ले लेते हैं, W/T। W की डायमेंशन जो अभी हमने निकाली है, यानी कि ML² T-2 अपॉन कैपिटल T। अब कैपिटल टी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर t-1 हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। अब हम आ जाते हैं नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब आपको ये याद होना चाहिए कि डायमेंशन के अंदर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी नंबर हम लिखते ही नहीं है डायमेंशन निकालते वक्त। तो नंबर हटा देंगे, m की जगह कैपिटल M, और v² की जगह पर LT-1 का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? L² T-2। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी की अगर निकालने के लिए आ जाए तो क्या होता है? mgh, कैपिटल M लिख लेंगे, m की जगह, g की जगह एक्सीलरेशन है तो LT-2, h डिस्टेंस है तो कैपिटल L। तो ये हो जाएगा ML² T-2। ये पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन हो गए हमारे पास। नंबर 8 पर आ जाते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम। L से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है mvr। m की जगह कैपिटल M, v की जगह LT-1, और r की जगह कैपिटल L, क्योंकि डिस्टेंस है L और L² T-1। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला आपको दिया जा सकता है डायमेंशन निकालने के लिए। एक फार्मूला और ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। तो 1/T कैपिटल T हो जाएगा, और इसकी डायमेंशन T-1 फ्रीक्वेंसी की। अब हम निकालते हैं कुछ दूसरा जो फेज़ होता है, इसका दूसरा जो तरीका होता है, उसमें आपको किस तरह से डायमेंशंस निकालने के लिए आ सकती हैं। आपको बोलेंगे फाइंड K in F = Kx। तो पहले तो फॉर्मूले को K के लिए अरेंज कर लेंगे। कैसे? X को डिवाइड करेंगे और =K लिख लेंगे। फोर्स की डायमेंशन पहले ही निकाल चुके हैं, ML² T-2। x की डायमेंशन हमारे पास डिस्टेंस है तो L हो जाएगा। अब L यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 सिर्फ एक L बचेगा हमारे पास, और ये K की डायमेंशन हमारे पास आ गई। अच्छा सॉरी, फोर्स के अंदर MLT-2 होता है, तो L और L कट जाएंगे, K की डायमेंशन सिर्फ MT-2 हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास आ सकता है फाइंड G in F = G m1 m2 अपॉन r²। इसको सबसे पहले G के लिए अरेंज कर लेते हैं, तो F को r² के पास भेजेंगे और m1 m2 को हम नीचे भेज देंगे, और ये हो जाएगा G।
अब यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन लिख लेते हैं, MLT-2, R की जगह L स्क्वायर आ जाएगा, M1 और M2 की जगह M और दोनों की जगह M लिख देंगे। एक M से एक M काट सकते हैं, L और L मिलकर L3 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा और M ऊपर जाकर M-1। ये जी की डायमेंशन आ गई। अब इसका जो थर्ड फेज़ है इसमें डायमेंशन प्रूफ करने के लिए आती है। तो प्रूफ वाले में सबसे पहले हम VF = VI + AT ले लेते हैं। VF हमारे पास LT-1, VI की डायमेंशन भी LT-1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 और T टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। LT-1 एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये -1 है, ये +1, -2 + 1 मिलके कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब ये दोनों सेम है, उसूलन तो प्लस होना चाहिए इनको, लेकिन डायमेंशन के अंदर प्लस माइनस नहीं होता, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, चाहे माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, और ये कितनी बार भी लिखा हुआ हो, हम इसको सिंपली क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। ये डायमेंशंस का रूल होता है। सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ करके चेक कर लेते हैं। तो S डिस्टेंस है, कैपिटल L लिख लेंगे, VI की जगह LT-1, T की जगह कैपिटल T, हाफ 1/2 नंबर है, इसको लिखेंगे नहीं तो एक ही डायमेंशन लिख लेंगे, LT-2 और T²। T-1 और T कट गया, L बचा, T-2 + 2 कट गया, L बचा, दोनों प्लस होंगे तो सिर्फ एक L आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ कर लेते हैं, VF² - VI²। तो 2 हमारे पास नंबर है, हटा देंगे, एक ही जगह पर लिख लेंगे LT-2, S की जगह L, VF की जगह LT-1 का होल स्क्वायर और इधर भी LT-1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो L² T-2 हो जाएगा, इस पर अप्लाई करेंगे तो L² T-2। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस हो नहीं सकते तो सिर्फ एक बार लिख लेंगे L² T-2, और इस तरफ भी क्या है, L² T-2। तो ये भी डायमेंशनली क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब डायमेंशनली प्रूफ होने के बाद जो अक्सर पेपर में आती है वो ये आती है प्रूफ करने के लिए 2π√L/G। ये दिखने में ख़तरनाक है लेकिन है बहुत आसान। T जो है आपके पास टाइम पीरियड है तो इसकी डायमेंशन वही कैपिटल T ही रहेगी। 2π कांस्टेंट नंबर है, इसको हम नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। L लेंथ है तो L आ जाएगा, G एक्सेलरेशन है, इसकी जगह LT-2। L से L कट गया, T-2 ऊपर जाएगा तो T+2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो T = T प्रूफ हो गई। इसी तरह से दूसरी जो इसकी जुड़वा भाई है वो भी इस तरह से आ सकता है, M/K। ये वाली इक्वेशन भी प्रूफ करने के लिए आ सकती है, ये भी सेम मेथड है। 2π मेल हो जाएगी, हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। मास की जगह कैपिटल M, K की डायमेंशन पीछे निकाली थी MT-2, M से M कट गया, T-2 ऊपर गया, प्लस हो गया, स्क्वायर से रूट कटा, T = T। ये डायमेंशनली हमारे पास प्रूफ करने के लिए कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, ये भी आ सकती है 1/F = 1/P + 1/Q। अब परेशान हो रहे होगे, फोकल लेंथ डिस्टेंस है, L लिख लेंगे, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, L लिख लेंगे, Q इमेज डिस्टेंस है, L लिख लेंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो 1/L ही बचेगा क्योंकि 2 बार है ये। तो ये हमारे पास डायमेंशनली इस तरह से प्रूफ करने के लिए आ सकती हैं। अब मैं आपको एक सवाल लिख कर दिखा देता हूँ कि पेपर में अगर आती है तो ये किस तरह से आएगी, तो आप फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। पेपर में इस तरह से आएगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड angular momentum and also show that the T = 2π√L/G is dimensionally correct। पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह से आता है, और पिछले 10 ईयर के अंदर आप देखोगे तो ये जो T = 2π वाली है
m/k वाली जो हमने करी है ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। यही जो है इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इसके अलावा और भी जो फार्मूलाज हैं वो उनकी भी डिफरेंट फार्मूलाज की आप प्रैक्टिस करना। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।